बॉयज गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्सन एंड अंडर इन्फ्लुएंस। तो ये क्या होता है और इसके बीच में क्या अंतर है, मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और उसके पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी कर रहे हो बीकॉम की, एमकॉम की या फिर किसी और सब्जेक्ट की, लाइक अगर यूजीसी नेट की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट बटन है, प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है, आप वहाँ पे विजिट कीजिए। आपको वहाँ पे उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप वहाँ विजिट करके स्टडी आप अच्छे तरीके से कर सको। ठीक है ना। तो लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं। इन केस ऑफ बोथ कोर्सन एंड अंडर इन्फ्लुएंस द कॉन्सेंट इज नॉट फ्री एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि कोर्सन और अंडर इन्फ्लुएंस के केस में जो कॉन्सेंट होता है वो फ्री नहीं होता। अब कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, देखो इसको समझ लो। कॉन्सेंट का मतलब होता है कि स्वीकृति। सपोज मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें स्वीकृति नहीं है। सपोज मैं कुछ काम कर रहा हूँ जो कि उसमें सपोज मेरे पापा या फिर मम्मी की स्वीकृति नहीं है, वो नहीं चाहते कि मैं ये काम करूँ, तो फिर ये फ्री ऑफ कॉन्सेंट नहीं होगा। हालांकि उस चीज़ का उनका अधिकार है उस चीज़ पे, तो उस केस में मैं कॉन्सेंट फ्री नहीं कह सकता, है ना। और अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ जिसमें मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ मम्मी या पापा के डिसीजन के साथ कि वो अगर ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा करूँगा, तो उस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो कोर्सन और अंडर इन्फ्लुएंस एक तरह का फैक्टर है, एक तरह का कॉज है जिसके कारण से जो है आप इन्फ्लुएंस में होते हो और आप जो है कॉन्सेंट फ्री डिसीजन नहीं ले पाते और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन करते हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बाय लॉ, है ना। बट देयर आर सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। ये दोनों ही केसेस में देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिनको मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहली जो असमानता है वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज इज नॉट नेसेसरी। कोर्सन के तहत जो रिलेशनशिप होगा पार्टीज के बीच में वो ज़रूरी नहीं होगा, है ना। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल इसको कर लेना। रिलेशनशिप जो है पार्टीज के बीच में वो नेसेसरी नहीं होगा कोर्सन के केस में, बट अंडर इन्फ्लुएंस में जो रिलेशनशिप होता है पार्टीज के बीच में वो ज़रूरी होता है, वो उनके बीच में एग्जिस्ट करता है। सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज। अंडर इन्फ्लुएंस के केस में जैसे कि मैं अगर किसी पार्टी के साथ डील कर रहा हूँ और मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ किसी भी तरह से, तो डेफिनेटली मेरा उस पार्टी के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप है जिसके कारण से मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड हूँ कि ठीक है मुझे ये काम करना चाहिए, है ना। तो अंडर इन्फ्लुएंस में ये चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, बट कोर्सन के केस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा पॉइंट है कॉन्सेंट इज गिवन अंडर द थ्रेट ऑफ ऑफेंस। कोर्सन के तहत जो है ऑफेंस के डर से, ठीक है ना, थ्रेट ऑफ एन ऑफेंस के डर से जो है एक तरीके से कॉन्सेंट दिया जाता है। कॉन्सेंट फ्री जो मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी स्वीकृति देना, आप स्वीकृति तब दे रहे हो जब आपको डर है कि किसी भी तरह का कोई ऑफेंसिव चीज़ जो है आपके साथ हो सकता है, तो उसे हम कोर्सन कहेंगे। कॉन्सेंट इज ऑब्टेन्ड बाई डोमिनेटिंग द विल, नो ऑफेंस इज कमिटेड, है ना। यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस में आप क्या कर रहे हो, आप डोमिनेट कर रहे हो। आपको सपोज कोई डोमिनेट कर रहा है कि आपको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा, आपको डोमिनेट किया जा रहा है। आपके यहाँ पे ऑफेंस कोई आपके साथ कोई किसी भी तरह का ऑफेंस कमिट नहीं किया जा रहा, लेकिन आपको डोमिनेट किया जा रहा है, राइट। तो दोनों में अंतर है। कोर्सन के केस में आपको जो है ऑफेंसिव वे में जो है आपको काम करना पड़ता है, आपको जो है आप थ्रेट में होते हो कि आपके साथ ऑफेंसिव चीज़ें हो सकती हैं, और यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस में आपको डोमिनेट किया जाता है कि आप ये काम करो, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स और थ्रेट। कोर्सन के केस में फिजिकल फोर्स होता है या फिर थ्रेट होता है कि अब आपके पास सपोज आपके ऊपर जो अटैक हो सकता है, किसी भी तरह का फिजिकल अटैक हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कोर्सन के केस में। बट अंडर इन्फ्लुएंस में यहाँ पे आपके पास मोरल प्रेशर होता है, मतलब दिमागी रूप के पे आपके ऊपर जो है प्रेशर होता है, बिकॉज आप इन्फ्लुएंस्ड होते हो कि आपको जो है कॉन्सेंट अपना देना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के फेवर में।
कोर्सन के केस में ये चीज़ें फिजिकल होती हैं, आपके ऊपर फिजिकल अटैक हो सकता है, आपके ऊपर फिजिकल थ्रेट हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे कोर्सन, और इसे हम कहेंगे अंडर इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पे मोरल प्रेशर होता है। चौथा पॉइंट है, इट मे बी फ्रॉम इवन अ स्ट्रेंजर एंड मे बी अगेंस्ट द प्रोमिसर हिमसेल्फ और अ पर्सन इन हुज वेलफेयर द प्रोमिसर इज इंटरेस्टेड। अब कोर्सन के केस में देखो, जो आपके ऊपर एक तरीके का फिजिकल फोर्स है, फिजिकल थ्रेट है, या थ्रेट ऑफ एन ऑफेंस है, ये किसके द्वारा आपके ऊपर हो सकता है? ये हो सकता है किसी भी स्ट्रेंजर व्यक्ति के द्वारा, कोई भी स्ट्रेंजर व्यक्ति के द्वारा आपके साथ ये घटना घटाई जा सकती है। या फिर जो प्रोमिसर है, जिसके साथ आपने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ये दूंगा, मतलब एग्रीमेंट के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो भी एक तरीके से आपका कोर्सन की जो है कैटेगरी में आएंगे। तो ये सारे जो है रीजंस हैं, ये सारे जो कोर्सन के फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए आप जो है फ्री कॉन्सेंट आप नहीं दे पाते। कॉन्सेंट तो आप दे देते हो, लेकिन वो फ्री कॉन्सेंट नहीं होता, जिसके कारण से जो आपका लॉ है वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है। इट इज़ एम्प्लॉयड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और अंडर इन्फ्लुएंस जो है, उसमें जो एक तरीके से जो पार्टी होती है, जो दूसरी पार्टी होती है, वो एक तरीके से प्रेशर तैयार करती है, वो एक तरीके से अपने रिलेशनशिप का फ़ायदा उठा करके आपको अंडर इन्फ्लुएंस में रखती है और फिर अपने कॉन्सेंट को मनवा लेती है, ठीक है ना। तो ये एम्प्लॉय किया जाता है, इट इज़ एम्प्लॉयड बाय द पार्टी, है ना, जो दूसरी पार्टी है उसके द्वारा इसको एम्प्लॉय किया जाता है। तो आप इसको समझ सकते हो। पांचवा पॉइंट है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड एनी बेनिफिट रिसीव्ड हैज़ टू बी रीस्टोर्ड और रिफंडेड, ठीक है ना। तो कोर्सन के केस में अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हो जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया जाता है, तो उस केस में आपको जो है जो भी बेनिफिट्स आपको मिली हैं वो आपको वापस से देनी होंगी, जिससे भी आपको वो बेनिफिट्स मिली हैं। बट अंडर इन्फ्लुएंस के केस में ऐसा नहीं होता। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड, इट इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू डायरेक्ट द एग्रीव्ड पार्टी टू रिस्टोर और रिफंड द बेनिफिट रिसीव्ड। अब अंडर इन्फ्लुएंस के केस में देखो, आपने वहाँ पे एक तरह का रिलेशनशिप था, आपने इन्फ्लुएंस में आकर के ये चीज़ें की हैं। कोर्शन में अगर होता तो उस केस में आपको जो है पैसा रिफंड करना पड़ता, बट अंडर इन्फ्लुएंस में आपको पैसा रिफंड करने की जरूरत नहीं होती, अनटिल एंड अनलेस की जो कोर्ट है, राइट, वो आपको कोई इस तरह का ऑर्डर आपको ना दे, ठीक है ना। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड, जब कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया जाता है, इट इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का ये डिस्क्रिशन हो जाता है, कोर्ट का ये अधिकार हो जाता है कि वो आपको डायरेक्ट करे दूसरे पार्टी को कि आपसे जो पैसे उसने लिए हैं वो सारे पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएँ। तो अंडर इन्फ्लुएंस और कोर्सन में ये डिफरेंस होता है। तो आई होप कि आपको ऐसे काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप वहाँ पर शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर्स की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। आपको उस लिंक पे क्लिक करके आगे बढ़ना है, अपने डिटेल्स को डालना है, आपके पास एंजल ब्रोकिंग से कॉल आएगा और वो आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। और अगर आप अब चाहोगे तो आप अपना अकाउंट खोल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हो, आप शेयर खरीद के रख सकते हो। इस टाइम पे लॉकडाउन के कारण जो शेयर्स का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% पे आ गया है। मतलब SBI का, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट बैंकिंग सेक्टर कंपनी है, उसका एक शेयर 352 रुपये का होता था एक साल पहले, लेकिन अभी जो है उसका प्राइस जो है अभी 170 रुपये के आसपास है। मतलब आपको आधे दामों में सारे के सारे शेयर्स मिल रहे हैं। तो एक तरीके से अभी जो नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है कि वो जो है अपने पैसों को जो है इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। बैंकों में इन्वेस्ट अगर आप करोगे तो फिर आपको 4% से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, है ना। अगर आप 2 लाख रुपए भी रखते हो बैंक में तो फिर आपको 8,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है एक साल में नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप एक साल के लिए इन्हीं 2 लाख रुपए को अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हो तो डेफिनेटली 1.5 से 2 साल के भीतर आपके ये पैसे जो है वो डबल हो जाएंगे। मैं 2 लाख तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो गया, आप छोटे छोटे अमाउंट जो है इन्वेस्ट अभी से कर सकते हो अगर आपके पास है तो, राइट। तो एंजल ब्रोकिंग के प्लेटफॉर्म पर आप ये काम कर सकते हो। मैं इसका लिंक जो है आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ऑप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर विजिट कीजिए और चीज़ों को सोचने समझने के बाद इसको आगे की ओर बढ़ाइए, ठीक है। तो बस ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।